नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी फाइल की। जी हां, वही फाइल जो नेताओं की तैयार करके रखी है एजेंसियों ने, और जब जरूरत पड़ती है तब वो फाइल खुल जाती है। नेता अंदर और बाहर होते रहते हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास जिसको आज हम बताएंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत लंबी लिस्ट जो हम लोगों ने अभी देखी कि जहां पर जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है नेताओं को उस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है। इलेक्शंस के मूड के हिसाब से उनका इस्तेमाल हो जाता है। तो अब ये 24 से इस लिस्ट का क्या लेना देना हम समझें, और उस लिस्ट में जो नाम आते हैं वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, आपके प्रश्न के जो दूसरे भाग के बारे में तो बाद में बात कर लें, पहले इन नामों के बारे में बात कर लें जिस बारे में आपकी उत्सुकता ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वहाँ के जो लीडिंग नेता हैं उनके नाम ईडी के किसी मामले में न हों। और ये सिलसिला कुछ ऐसा है कि पिछले दिनों एक राष्ट्रीय अखबार में आया भी था कि पिछले 10 सालों में जो ईडी के पास दर्ज मामले हैं उनमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो विपक्ष के हैं जिनके नाम केसेस दर्ज हुए हैं। और ये भी कि उसमें से जो कन्विक्शन हुआ है वो भी बड़ा कम है। हाँ, मतलब कन्विक्शन बहुत कम है। हाँ, वो भी है कि कन्विक्शन 1 या 2% के ही आसपास है। पर ईडी के जो प्रावधान है वो इतने सख्त है कि जो ट्रायल का स्टेज होता है, मान लीजिए कि केस बना, पूछताछ हुई, अरेस्टिंग हुई, ये अपने आप में एक पनिशमेंट है। क्योंकि अब सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं तो अभी सीबीआई की कस्टडी में हैं। मान लीजिए ईडी अगर लेता है तो ईडी तो ऐसी व्यवस्था है ईडी के प्रावधानों में कि साल भर तक बेल नहीं हो सकता है। अगर सीबीआई से तो आप बेल मांग भी सकते हैं कोर्ट से, पर ईडी के प्रावधानों में अगर वो चाहें तो साल भर तक वो रख सकते हैं। अभी हाल ही ईडी के प्रावधानों को बहुत सख्त कर दिया गया था। तो अब आइए मुद्दे पे आते हैं। तो आप आए, अगर शुरुआत करें हम लोग, तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, बड़े नेता हैं। उनके खिलाफ केस है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स के मामले में है। और आप जानते हैं कि वहाँ के चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहती है, रहने वाली है। तो वहाँ ये स्थिति है। आप अगर हरियाणा आ जाए तो हुड्डा जी, उनके नाम पे भी मामले हैं और ईडी के मामले हैं जिसको कि वो लड़ रहे हैं। आप दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में आपने देखा किस तरह से 6 में से 2 मंत्री, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये दोनों ईडी के मामले हैं इन पर। और ऐसे मामले हैं जिसमें दोनों जेल चले गए, अब तो इस्तीफा भी हो गया। 4 ही मंत्री रह गए। उप मुख्यमंत्री सोचिए, और वो चले गए अंदर। उत्तर प्रदेश चलिए, आय से अधिक संपत्ति का मामला मुलायम सिंह यादव पर कितने दिनों से, और मायावती जी पर। हालांकि वो कहते हैं कि ये राजनीतिक है, और ये मामले ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, ये तो पहले के मामले हैं। बिल्कुल। पर फाइल तैयार है। आप यहाँ से चलिए बिहार, तो वहाँ तो कई केसेस हैं। IRCTC का मामला तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ। वो चारा घोटाला तो अपने आप में है ही। उसके अलावा ये जो नौकरी के लिए ज़मीन का मामला, अब तो 15 मार्च को पेशी भी उस पर होनी है। सीबीआई की चार्जशीट का संज्ञान ले लिया गया है, फाइल तैयार है। मीसा यादव के खिलाफ भी केस है, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी केस है, राबड़ी देवी और लालू जी के खिलाफ तो है ही। आगे बढ़िए पश्चिम बंगाल में भी अभिषेक बैनर्जी, वो कोल स्मगलिंग का मामला जिसमें उनकी कई बार पेशी हो गई, उनकी पत्नी का भी नाम है। वहीं पर नारदा शारदा का भी मामला है ना, जिसकी आंच
मुख्यमंत्री ममता जी तक भी पहुंचती है और उसमें कई बड़े नेता तो जेल की हवा खा भी आए हैं, सुदीप बंदोपाध्याय और इस तरह से और भी नेता, मिथुन चक्रवर्ती पर भी आज, लेकिन आजकल तो उन्होंने पाला बदल लिया है बचे हुए। तो वो है। अब आप इस तरफ हो गया तो झारखंड, आप झारखंड चले आइए। तो झारखंड में तो ईडी के मामले खुद मुख्यमंत्री पर हैं, उनकी पत्नी पर हैं, पूछताछ भी हो चुकी है। अगर आप चलते हैं, भूपेश बघेल साहब अभी नाराज़ हो रहे थे छत्तीसगढ़ में कि भाई वो लोग जो हमारे कार्यक्रमों में मददगार थे, अभी जो महाधिवेशन हुआ था, एक एक करके छापे मारे गए और वहाँ पर कई छापे मारे गए हैं। राजनीतिक रूप से कह रहे हैं कि ये छापे मारे जा रहे हैं, इसमें से कौन व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार होगा और कौन कल वो अप्रूवर टर्न कर जाएगा, सरकारी गवाह बन जाएगा, और क्या बघेल साहब के लिए दिन मुश्किल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है वहाँ छत्तीसगढ़ में, ये बताया जा रहा है। कर्नाटक चल लीजिए, वहाँ तो DK शिव कुमार 2019 में गिरफ्तार ही हो गए थे, ईडी के मामले उनके ऊपर हैं, हवाला वगैरह वगैरह। अगर हम तेलंगाना चले तो यही जो दिल्ली वाला मामला है, इसमें एक साउथ ग्रुप शामिल है, साउथ ग्रुप जो ठेके ले रहा था और जिसके ऊपर कहा जा रहा है कथित तौर पर उसने ही पैसे दिए थे सिसोदिया जी के लोगों को। तो साउथ ग्रुप में नाम सीधे जुड़ रहा है मुख्यमंत्री जी की बेटी के कविता, जो कि MLC है, पूर्व MP भी रह चुकी हैं और अभी सीधे तौर पर नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं उनका भी आ रहा है। जगन मोहन जी के जो बगल के राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के सांसद भी साउथ ग्रुप में, उनका भी नाम आ रहा है। आप इन सबों के खिलाफ फाइलें तैयार हैं। तो प्रैक्टिकली आप देखिए, और आप देखेंगे बारीकी से तो तमिलनाडु में भी आपको मामले मिल रहे हैं, केरला में भी मिल रहे हैं। केरला में तो वो गोल्ड केस है वहाँ पर, तो केरला में तो है ही, और मुख्यमंत्री भी उन तक भी आंच पहुँच रही है। तो ऐसा कोई बड़ा नेता आज की तारीख में भारतीय राजनीति में नहीं बचता है जिसके खिलाफ फाइल तैयार रही है। तो क्या ये कहें कि पूरा विपक्ष, केंद्रीय विपक्ष भ्रष्ट है? केसेस तो सबके ऊपर है और इस तरह से है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कहें कि सारे झूठे हैं। देखिए, अगर हम इस केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो फिर सोनिया जी और राहुल गांधी का नाम लेना हम कैसे भूल सकते हैं। हेरल्ड का मामला है और भी मामले हैं, पर यह सबसे प्रमुख मामला है और दोनों बेल पर हैं और पूछताछ भी हुई है। जिन्होंने शुरू किया वो आजकल बीजेपी में थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, लेकिन ये है कि केसेस तो उन्होंने तैयार कर दिए। अब वो केसेस हैं, पूछताछ घंटों कई दिन हुई है, और बेल पर अगर हैं तो बेल टूटे तो कभी भी गिरफ्तार हो जा सकते हैं। तो ये प्रश्न बड़ा माकूल है आपका कि भाई क्या ये सारे भ्रष्ट हैं? और दूसरा प्रश्न भी है कि अगर धुआं है तो क्या आग नहीं होगा? क्या एकदम निपट साफ केस बना दिया गया है? ये दोनों प्रश्न देखने पड़ेंगे। फिर तीसरा प्रश्न आ जाता है इसी में कि ज़्यादातर नेता जो हैं ये विपक्ष के ही क्यों नज़र आते हैं जिनके खिलाफ मामले हैं। 90-95% मामले तो विपक्ष ही। देखिए, जैसे मुकुल राय साहब का उदाहरण है, वो जब तक ममता जी के साथ थे, बड़े नेता थे, रेल मंत्री रहे थे जब यहाँ पर UPA की सरकार हुआ करती, तो वो जब बीजेपी की तरफ चले गए तो मामले ढीले हो गए उन पर। उसके पहले मामले बड़े संगीन थे, मामले ढीले हो गए। नारद शारद स्कैम और मिथुन चक्रवर्ती का भी मामला है, फिल्म स्टार, डिस्को डांसर। तो उनके ऊपर अब तो कोई दबिश नहीं है, लेकिन एक दौर में जब वो TMC की तरफ थे तो नारायण राणे साहब, उनको महाराष्ट्र तो हम लोग गए ही नहीं। हाँ, महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र में भी अजीत पवार साहब उनके। और वो जब मुझे याद है जब मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के साथ
वो रातों रात जो सरकार बनी थोड़ी देर के लिए, हाँ लोग कह रहे और थे उसमें फाइलें बंद होना शुरू हो गई थी। हाँ फाइलें बंद होना शुरू हो गई थी। अजित पवार साहब हैं, वहाँ संजय राउत साहब हैं, पात्रा चौल मामला, उनके अनिल परब साहब हैं जो कि मंत्री थे उद्धव ठाकरे सरकार में, उनके ऊपर ईडी के मामले हैं। तो मामलों की कमी नहीं है, नेता लगातार। तो अब ये प्रश्न है कि भाई सारे अगर ऑपोजिशन के हैं तो क्या ये राजनीतिक साजिश है? लेकिन दूसरा प्रश्न भी है कि क्या राजनीतिक साजिश जो है वो क्या एक निर्मूल तथ्यों पर जिनका कोई आधार नहीं है तैयार की जा सकती है, या फिर कहीं कोई चिंगारी है जिसकी वजह से आग लग रही है? तो अब आप देखिए कि ये सारे के सामने अदालतों में भी हैं, अदालतों में लड़े भी जा रहे हैं ये मामले, और ऑपोजिशन ये कहता है कि हमारे ऊपर जितने मामले हैं वो सब राजनीतिक द्वेष का परिणाम हैं। और सरकार कहती है कि साहब ऐसा है कि आपके ऊपर मामला तो है, और मामला अगर है तो हम तो आपको गिरफ्तार करेंगे या ट्रायल तो चलेगा। इसमें आप बड़े नेता हो सकते हैं या आप ऐसे नेता हो सकते हैं जिनकी बड़ी मास फैन फॉलोइंग है, पर वो आपको गिरफ्तारी या ट्रायल से तो बचाएगा नहीं। अंग्रेज़ी में कानून के लिए कहावत भी है जो हमेशा इस्तेमाल में आती है कि हाउस एवर हाई यू आर द लॉ इज़ अबव यू। कानून आपसे बड़ा है, चाहे कितने भी ऊंचे हों आप। पर इन सब का ये जो डेटा हम लोगों के सामने है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, बड़ा प्रश्न ये है कि इन सब का कोई पॉलिटिकल पेच भी है क्या? 24 आने वाला है, 24 आ ही गया है लगभग। अब 1 साल 13 महीने 14 महीने बचे हैं। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ थोड़ा जोर भी पकड़ रही हैं। पिछले 6 महीने से अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी रेड्स काफ़ी पड़ी हैं। चुनाव से लेना देना तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि 23 में ही कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं, और 3 राज्यों में तो अभी पूर्वोत्तर के हो ही गए हैं। अभी बहुत सारे मिडिल के जो राज्य हैं वहाँ पे होने हैं। तो लेना देना तो है, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष क्या बैकफुट पर आएगा इससे या फिर नहीं आएगा। अब देखिए, आपने कहा राजस्थान, चलिए तो राजस्थान में चुनाव होने हैं, आपने कहा चुनाव होने हैं। वहाँ पिछले दिनों मुख्यमंत्री के भाई जो है उन्हें ऊपर दबिश थी, वो शक के दायरे में हैं, मुख्यमंत्री के अपने भाई। चीज़ें क्या उन तक पहुँच सकती हैं? बघेल साहब का हम लोगों ने जिक्र किया ही, वहाँ भी चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक का हमने जिक्र किया ही, चुनाव वहाँ भी होने हैं। डीके शिव कुमार तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं कांग्रेस के। तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं, और वहाँ तेलंगाना का मामला तो सीधे ये सिसोदिया मामले से ही जुड़ रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री के परिवार तक कहीं आंच पहुँच रही है क्या? तो आप ये जो आकलन है आपका सटीक है कि इसका कोई चुनावी पेच है क्या? क्योंकि ऐसा लगता है, और हमेशा ऐसा लगता है जब विपक्ष के नेता गिरफ्तार होते हैं कि साहब देखिए मजबूत हैं, बड़े नेता हैं, अभी एमसीडी में हरा दिया आम आदमी पार्टी ने, तो इस कारण से गिरफ्तारी हो रही है। और देखिए केजरीवाल जी भी महफूज नहीं हैं, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो प्रश्न ये भी है कि अगर ये राजनीतिक द्वेष का मसला है और उस कारण से हो रहा है क्योंकि कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, तो फिर दूसरी तरफ क्या ये नहीं है कि मामले जो हैं उनका कुछ न कुछ तो आधार है? नहीं, बिल्कुल आधार है। हमारा सवाल इसलिए है ही नहीं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर इस देश का पैसा है, जनता जो टैक्स देती है उसका पैसा है, उसको लूटने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि हर नेता को उसके काम की एक सैलरी मिलती है, देश देता है ये सैलरी। कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, हर कोई काम करता है। कहते हैं जन नेता है, लेकिन उनको उस बात की सैलरी मिलती है जो पार्लियामेंट में बैठते हैं या फिर विधानसभाओं में बैठते हैं। सवाल ये है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई क्या समय देखकर हो रही है? तीर जो निकाले जा रहे हैं वो क्या समय देखकर निकाले जा रहे हैं कि अब यहां पर ऐसा किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अभिषेक बनर्जी अगर सिर्फ चुनाव के वक्त ही घेरे जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे,
यूपी में चुनाव होगा और मायावती की फाइलें खुलने लगेंगी या फिर अखिलेश यादव उस कटघरे में खड़े किए जाने लगेंगे तो सवाल तो उठेंगे। बिहार में या तमाम जगह हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट निकाली। तो सवाल यही है कि अगर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो परमानेंट कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये नहीं कि फिर आपने उस मामले को छोड़ दिया, अगले चुनाव में फिर से आपने तीर निकालने शुरू कर दिए। ये सवालों के घेरे में आता है। देखिए, पहले के दौर में ये होता था कि आदमी पॉपुलैरिटी पे इलेक्शन जीतता या हारता था। बड़े नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं, अच्छा काम करेंगे, ये मानदंड हुआ करता था। तो चलिए उस पे चुनाव जीतते हारते थे। वक्त बदला, पॉपुलैरिटी के साथ साथ पैसा कितना है, बिल्कुल खर्च कितना कर सकते हैं चुनाव में, ये एक इशू बन करके सामने आया। पैसे के साथ साथ जो मसल पावर है, क्रिमिनलिटी, उसकी भी जगह बनी और वो भी एक तत्व हो गया कि भाई चुनाव कोई कमज़ोर आदमी थोड़ा ना जीतता है। सही बात है। अब इन कारकों में एक जुड़ गया भ्रष्टाचार। अब ये भ्रष्टाचार एक कारक है जिसका कि सत्ता पक्ष जो है अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। आपने अगर मौका दिया है, अगर आपने मौका दिया है, जैसे कि इतने नामों में हमने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, हाँ, तो यानी कि उनके खिलाफ या तो केस नहीं होंगे या फिर इतने बड़े नहीं होंगे जिसकी चर्चा हो। नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन शायद इतने बड़े नहीं हैं जिस कारण से उनको लपेटे में लिया जा सकता है। क्या ये मौके देकर के अपने आप को मुश्किलों में नेता नहीं डाल लेते हैं? जिस दिन आपने मौका दिया तो आपने एक हैंडल, एक लीवर पकड़ा दिया। अब ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कब यूज करेगा, कि कब यूज करेगा वो। मैंने कहा कि पहले इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे जीते गए, फिर पैसा एक फैक्टर आया, क्रिमिनलाइजेशन, बाहुबल भी इस्तेमाल में आना। अब ये भ्रष्टाचार का हैंडल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम कम हैं और रामचरितमानस में समरथ को रही दोष गुसाई है। आपने एजेंसियां कंट्रोल कर ली, ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता, इसी कारण से हम फंस रहे हैं। हो सकता है कि इसमें दम हो और हो सकता है इस बात में भी दम हो कि आपने किया है क्या ऐसा। नहीं, हो सकता है कि क्योंकि आप सामने हैं, ऑपोजिशन में हैं, तो आप पर सख्त कार्रवाई हो रही हो, मतलब ज्यादा फोकस्ड होके कार्रवाई हो रही हो। किया आपने कुछ ऐसा ही है जिससे धुआं अगर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही है। अब देखिए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम ले रहे थे लोग, अब तो कुछ नहीं आता है। हाँ। अब तो उनके बारे में कुछ भी नहीं है। जितने दिन मुकुल राय साथ में रहे भारतीय जनता पार्टी के, कहीं कुछ नहीं था। नारायण राणे साहब, कहीं कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यकीन है कि जो मामले उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई के हैं तो वो भी आने वाले दिनों में जोर पकड़ सकते हैं। तो ये एक हैंडल, एक लीवर है। वी आर नोबॉडी टू कमेंट ऑन दैट। पर इस तरह से चुनाव जीते जाएंगे, ये हमारे लोकतंत्र का एक नया आयाम है। जिसमें आपको सतर्क रहने के लिए इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। ओवैसी साहब से ये सवाल हुआ कि भाई आप पर तो कभी कुछ नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कौन सा मंत्री पद लिया हमने, कोई ये भी तो बताओ कि कहीं का मिनिस्टर रहा हूं, कहीं का मेयर रहा हूं, कहीं कुछ ऐसा पद मिला है, रखा है। तो जब हमने वो पद ही प्राप्त नहीं अभी तक किया है तो क्या सांसदी पर उठाएंगे? जो 5 करोड़ रुपए प्रति साल मिलते हैं, जो कि डीएम साहब पूरा एक एक पैसा अकाउंट कर लेते हैं, क्या उस पर होगा? उस पर नहीं हो सकता है। यह आसान नहीं है उसके ऊपर कोई बड़ा मामला बनाना। तो अगर आपके पास जिम्मेदारियों वाला पद आया है, उन जिम्मेदारियों वाले पद के साथ आपने किया क्या है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौका दे दिया है? मौका तो दे दिया है, लेकिन अब क्या शांत बैठ जाएंगे, खामोश बैठ जाएंगे? क्योंकि जिस तरह का मायावती का रिएक्शन रहता है यूपी से, वो बिल्कुल खामोश नज़र आती हैं। कई मुद्दों पर ज़्यादा वो ट्वीट्स वगैरह कर देती है, लेकिन अब आमतौर पर देखिए उनकी राजनीति लगता है बहुत स्लो हो गई है, बहुत डाउन हो गई है। पर आप उनकी राजनीति भले डाउन मान सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो नहीं रखते
लालू तो नहीं दबते, और वो मामले अलग हैं, उनका अपना भी व्यू पॉइंट है उसमें कि भाई हमारे ऊपर मामले हैं तो हम कोर्ट में जवाब दे रहे हैं, पर आपकी जो राजनीति है उसको हम क्वेश्चन करेंगे और उसके लिए हमको पॉलिटिकल प्राइस देना पड़ेगा, तो हम देंगे। तो लालू जी महीनों जेल रहे हैं। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कुछ दल जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया है तो उसमें आरजेडी एक दल है। आपको मानना पड़ेगा ये कि उन्होंने तमाम सैक्रिफाइसेस किए हैं। कहा जाता है कि ममता जी खामोश हो गई, शांत हो गई, तो अभिषेक के ऊपर जो रोज रोज पेशी हो रही थी वो नहीं हो रही है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? बहुत लोग सड़कों पर इस तरह से चर्चाएं करते हैं। आपको एज ए पॉलिटिशियन इसके ऊपर रहना पड़ेगा, विपक्ष सत्ता पक्ष कहीं भी हुआ, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, सच है नहीं है वो कोर्ट में चलेगा और उसके लिए हम प्राइस देंगे, है ना। पर पॉलिटिकली आपको हम क्वेश्चन नहीं करें तभी जाकर के जो पावर में हैं उनका वो बढ़ता है हिम्मत। पॉलिटिकली आप हमें क्वेश्चन मत कीजिए, यही वो कहते हैं ना, वरना आपके खिलाफ फाइलें खुल जाएंगी, आपने गलतियां पूर्व में की हैं। जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला तो मुलायम सिंह पे बहुत पुराना या मायावती जी पे बहुत पुराना है, नया नहीं है, पर वो तेजी आ जाएगी क्या? तो ये तमाम बातें जो है आप पॉलिटिकली क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, तो आप खुद तो महफूज हो जाएंगे, लेकिन जिन चीज़ों के लिए आप खड़े हैं उनका क्या होगा? पॉलिटिक्स मतलब पैसा, आज की डेट में यही समझे। पॉलिटिक्स मतलब पैसा, जिसके पास पैसे की पावर है वो पॉलिटिक्स कर सकता है, अच्छी पॉलिटिक्स कर सकता है, बजाय उसके जिसके पास पैसा नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर एक संस्था है दिल्ली में, और वो हर चुनाव में एक डेटा तैयार करती है कि अमुक कैंडिडेट पिछली दफ़ा जब 5 साल पहले उसने चुनाव लड़ा था उसकी संपत्ति कितनी थी और अभी संपत्ति उसकी कितनी है। और हिमांशु मानकर चलिए मात्र 1% नेता या उससे भी कम होते होंगे जिनकी संपत्ति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। मैं सामान्य परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात। गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वामपंथी नेता हुए हैं, मैं और बहुत कौतूहल मुझे हुआ है कि मैं देखता हूं उनके जो एसेट्स है वो कम ही गए हैं, पर ऐसे भी बहुत थोड़े उदाहरण हैं हमारे देश में। ज़्यादातर नेता, और ये अक्रॉस द सिस्टम है, ये बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस दल हैं हमारे देश में, सभी के नेताओं के साथ लागू हैं कि उनके एसेट्स जो हैं वो इम्प्रूव किए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हो चाहे वो विपक्ष में रहे। कुछ लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को इस चीज़ के लिए बड़ा जिम्मेदार मानते हैं कि इस चीज़ में निष्पक्षता कम से कम होनी चाहिए कि पैसा आ कहाँ से रहा है, किसके पास आ रहा है। आपने सामने स्टेज तो सजा दिया है लेकिन उसको पर्दे से ढक दिया है, अब कोई नहीं जानता कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, और आप अजर्रा जहाँ चाह रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये मामला अदालत में है और बड़ा स्पष्ट है इसमें कि सारा फायदा तो बीजेपी को है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष है, उसको फायदा हो रहा है। गलती इसमें क्या है, कहीं अनियमितता क्या है, ये अभी पकड़ में नहीं आया है, पर अनुभव तो सामने आ गया है कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाले सत्ता पक्ष को ही सारा पैसा क्यों देते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं है, क्यों नहीं बाकी दूसरे दलों को भी पैसे दिए जाते हैं। कांग्रेस ने अधिवेशन में ये बात उठाई है अपने इस बार। पर इस जैसा बताया आपको हिमांशु, इस आरोप से ये भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञों में पैठ कर चुका है, कोई अलहदा नहीं है, कोई अलग नहीं है। और आज की तारीख में ये जो फहरिस्त जिसकी हमने बात की, अगर ये है तो मान कर चलिए कि धुआं है, इसीलिए कि कहीं ना कहीं कुछ चिंगारी तो है। और शेक्सपियर कहते हैं कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट, मतलब यू शुड नॉट ओनली बी नॉट डाउटेड, यू शुड बी अबव डाउट। ऐसा नहीं हो कि आप पर शक न किया जाए, आप शक से पड़े हों तो आपके ऊपर ये क्लेम नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें आप एक कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं कि साहब ये बड़ा अन्याय हो रहा है विपक्ष के नेताओं के साथ, और ये भी नहीं कह सकते हैं बड़ा सही कर रही है सत्ता पक्ष,
कि देखो पकड़ रही है इन्हें, ये तो दोषी हैं, वो टाइमिंग के अनुसार पकड़ रही है ताकि उनको चुनावी लाभ हो जाए। भ्रष्टाचार को खत्म करना मुद्दा उनका है क्या? बहस तो इस पर भी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो आखिर में निकल कर सामने आया है। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो और कितने कितने लोगों की फाइल तैयार है? हालांकि फाइल हम लोगों ने बताई कि तमाम राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण तक हैं और उनमें तमाम लोगों पर फाइलें खुली हुई हैं, लेकिन उन फाइलों को धूल हटाकर उनका इस्तेमाल कब कब करना है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।